चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट पर डालते एक नजर। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में चाय बगाना मजदूरों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि हजारों मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। यह मजदूर कई पीढ़ियों से चाय बगानों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। सरकार का कहना है कि इस योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस फैसले को मजदूरों के जीवन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कई देशों के बीच राजनीति और सैन्य तनाव बढ़ने की खबर सामने आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत भी इस क्षेत्र से तेल आयात करता है, इसीलिए यह स्थिति भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार हालत पर नजर बनाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो इसका असर पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सरकार ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने की कोशिश कर रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ज्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने को कहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार समझौतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस समझौता से दोनों क्षेत्र के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे भारतीय उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है। निर्यात और निवेश के नए अवसर भी खुल सकते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आज भारतीय शेयर बाजार में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में निवेशक की स्थिरता दिखाई दी। वैश्विक बाजार की स्थिरता का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है, तो निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा पर सभी की नजरें रहेगी। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अब छोटे दुकानदार और ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। मोबाइल ऐप के जरिए लोग आसानी से पैसे भेजना और प्राप्त कर रहे हैं। इससे नकद लेने देने की जरूरत कम हो रही है। सरकार भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचिए और ओटीपी, बैंक की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देश के कई राज्यों में इस समय 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है। लाखों छात्र इन परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। छात्र और अभिभावकों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में कई सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। डिजिटल टिकट और ऑनलाइन सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुदान देना। इससे लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक आधुनिक और रोजगार से जोड़ना है, जिससे स्कूल आधारित शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पर खास जोर दिया जा रहा है। कई स्कूल और कॉलेज इस नई प्रणाली को अपनाने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों को भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देखती है और बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है। त्योहार और शादी के मौसम में मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ सकती हैं। इसीलिए निवेशकों को बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। चांदी के बाजार में भी आज हल्की तेजी देखने को मिली, क्योंकि उद्योगी उपयोग और निवेश के कारण इसकी मांग बढ़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की कीमतों में और बदलाव हो सकता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी ईवी खरीदने पर कई तरह की सब्सिडी दे रही है। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम रहने की कोशिश की जा रही है और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई कंपनियां नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बाजार में ला रही है।
सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। कई नई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे लोगों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश भी लगातार बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार नई तकनीकी को बढ़ावा दे रही है। किसानों को ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे खेती अधिक प्रभावी और लाभदायक बन सकती है और सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। नई तकनीकी से उत्पाद भी बढ़ सकता है। देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार कई नई रोजगार योजनाएं शुरू कर रही है। इस योजनाओं के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, तकनीकी शिक्षा और नौकरी से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। खासकर 18 से 35 साल के युवाओं को इन कार्यक्रम का फायदा मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को जल्द नौकरी मिल सके। इससे देश में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार और कई संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण अभियान चला रही हैं। इन अभियान के तहत लोगों को पेड़ लगाने, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज में भी छात्रों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है और अगर आम लोग भी इसमें भाग लेते हैं तो शहर में प्रदूषण कम किया जा सकता है। भारत में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और अब गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में आसानी हो रही है। छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल पेमेंट का फायदा उठा रहे हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल सेवाएं बढ़ने से लोगों के काम जल्दी और आसान हो रहे हैं। यह देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई नई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन और आर्थिक सहायता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार से जुड़ रही हैं। इससे महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना पा रही हैं। भारत में युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत नए स्टार्टअप को आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है। इससे कई युवा अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं। नए स्टार्टअप से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। यह पहल देश में बिजनेस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और वही आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, तेल और सब्जियों की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर बाजार में अधिक आपूर्ति भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि आम लोगों को महंगाई से राहत देना प्राथमिकता है। आर्थिक विश्लेषण भी बाजार की स्थिरता पर नजर बनाए हुए है।